नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। यहाँ राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 101 से 110 तक के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम कवर करने वाले हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 101 जो कि 31 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया है? तो इस नीति का अनावरण किया गया था 18 मार्च 2026 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की, जिसका नाम है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 में चयनित प्रत्येक रणनीतिक गांव में प्रतिवर्ष कितनी राशि के विकास कार्य करवाने का प्रावधान है? तो इसमें ध्यान रखना, जो विकास कार्य करवाया जाएगा 3 करोड़ रुपए लागत का। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन का नवा महाअधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी नई पॉलिसी लागू की गई है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक पॉलिसी लागू की है, जिसका नाम है नई टाउनशिप नीति 2024। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना, इसमें एक जिला एक उपज के तहत श्री गंगानगर जिले की उपज कौन सी है? तो श्री गंगानगर जिले की उपज है वो किन्नू है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 102 जो कि 1 जून को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर ने देश में 13वां स्थान और राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया? तो वो शहर है उदयपुर। मन की बात के अपने 134वें संस्करण में पीएम मोदी ने अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस प्राचीन भारतीय राजवंश की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाओं की भारत वापसी का उल्लेख किया? तो चोल काल की जो ताम्र पट्टिकाएं हैं, ताम्र शिलालेख है, वो नीदरलैंड भारत को सौंपेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा विमुक्त घुमंतुओं और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बजट में किस योजना की घोषणा की थी? तो बजट में इसके लिए एक योजना स्कूल ऑन व्हील्स जो कि चलता फिरता स्कूल है, क्योंकि जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए ये स्कूल ऑन व्हील्स की सुविधा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल स्रोतों की साफ सफाई मरम्मत के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत है वो किस दिन से की गई थी? तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ये शुरू हुआ था गंगा दशहरे के अवसर पर। 5 जून तक अभियान का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अलवर जिले की उपज कौन सी है? तो अलवर जिले की जो उपज है वो है प्याज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 103 जो कि प्रकाशित की गई है 2 जून को। पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान में 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई माध्यम से किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जा रही है? तो इसमें ध्यान रखना, जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है नेपाल, उसकी यात्रा जो 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई के माध्यम से हवाई यात्रा करवाई जा रही है, हवाई जहाज के माध्यम से। वहीं 50,000 नागरिकों को रेल के माध्यम से यात्रा करवाई जा रही है। टोटल 56,000 इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों की आय में वृद्धि करने के लिए प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? प्रति लीटर अनुदान राशि 5 रुपए है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 में प्रदेश भर में नो प्लास्टिक डे किस दिन मनाया गया? तो नो प्लास्टिक डे ये मनाया गया था 31 मई को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा उसे उसमें बढ़ोतरी की गई है। वो ध्यान रखना, अभी
जो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो इसमें मिलता है। 6% ब्याज पुनर्भरण भरण के लिए ऋण की सीमा बढ़ाई गई है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत दौसा जिले की उपज कौन सी है? दौसा जिले की उपज सौंफ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 104 जो कि 3 जून को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पे है। तो इसमें ये वित्त मंत्रालय की जो 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पे है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाड़ौती क्षेत्र में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बूंदीकोटा जो हवाई अड्डा के निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो नवंबर 2027 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारी निकेतन राज्य महिला सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी निकेतन राज्य महिला सदन जिसका मुख्य उद्देश्य है जो सामाजिक रूप से इसमें जो उत्पीड़ित निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आभा हेल्थ आईडी कितने अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है? तो आभा हेल्थ आईडी ये टोटल अगर बात करें तो 14 अंक इसमें होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत जयपुर जिले की उपज कौन सी है? जयपुर जिले की उपज है वो आंवला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 105 जो कि प्रकाशित की गई थी 4 जून को। पहला क्वेश्चन, विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार के किन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा आईडी स्वास्थ्य खाते बनाकर पूरे देश में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरे स्थान पे है राजस्थान। इसमें ध्यान रखना उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पे है। वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है? जो नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उसे कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू या विस्तार करने के लिए बिना किसी गारंटी के अधिकतम कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो इसमें 50,000 रुपए का ऋण अधिकतम उपलब्ध करवाया जाता है बिना किसी गारंटी के। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत झुंझुनू जिले की उपज कौन सी है? तो झुंझुनू की उपज है वह सरसों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 106 जो कि प्रकाशित की गई थी 5 जून को। पहला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा का पूर्ण रूप क्या है? तो आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसका पूरा नाम है। पीएम स्वनिधि योजना की अवधि इसके सकारात्मक प्रभाव और सफलता को देखते हुए कब तक के लिए इसकी अवधि को बढ़ाया गया है? मार्च 2027 तक इसकी अवधि को पीएम स्वनिधि योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने प्रशासनिक विभागों को राजकाज के एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ा जा रहा है? तो राजस्थान में जो विभाग है वो 71 विभागों को इसके अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान का कौन सा जिला जिसमें कृषि उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक 1.1 लाख है जिसे हाल ही में दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ा गया है? तो इसमें ध्यान रखना जो सही आंसर है इसका चित्तौड़गढ़ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत खैरथल तिजारा जिले की उपज कौन सी है? खैरथल तिजारा जिले की उपज प्याज है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 107 जो कि 6 जून को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को खुदरा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अधिकतम कितना कैशबैक प्रोत्साहन रूप में दिया जाता है? तो इसमें 1600 रुपए कैशबैक है वो मिलता है। चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को शामिल करने के बाद अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति सुलभ हो रही है? तो इसमें ध्यान रखना जो बिजली आपूर्ति सुलभ हो रही है वो टोटल 26 जिलों में चित्तौड़गढ़ और टोंक को भी इसमें शामिल किया गया है। देश भर में चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर वैज्ञानिक तरीके से जैविक खेती की ओर लौटना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों ड्रग्स के तस्करों पर किस विशेष कानून के तहत सख्त कार्यवाही और अवैध संपत्ति जब्त की जाती है? तो इसमें जो कार्यवाही है वो
PITN-DPC कानून के तहत की जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत कोटपुतली बहरोड जिले की उपज कौन सी है? तो कोटपुतली बहरोड जिले की उपज है वो गाजर है। नेक्स्ट है सूजा सी प्रश्नोत्तरी संख्या 108 जो कि प्रकाशित की गई है 7 जून को। पहला क्वेश्चन, देश भर में खेत बचाओ अभियान का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो खेत बचाओ अभियान ये चलाया जा रहा है 1 जून से लेकर 30 जून तक। पूरे जून माह इस अभियान का आयोजन किया जाना है। मुख्य उद्देश्य जो खेत में रास्ता प्रदान करना है। नेक्स्ट है जो प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना, इसके तहत स्वच्छ एवं हरित टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है? तो इसमें टोटल 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है, जिसमें जयपुर में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले के समग्र विकास और स्थानीय विशेषताओं को बढ़ावा देने के लिए पंचगौरव पहल में 5 घटक कौन कौन से शामिल है? पंचगौरव पहल में 5 घटक एक खेल, एक वनस्पति, एक उपज, एक पर्यटन स्थल और एक उत्पाद इसमें शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमनाथ जी के मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, जिसके तहत 1000 दिनों के लिए विशेष पूजा का आयोजन है वो किया जा रहा है? तो इसमें ध्यान रखना सोमनाथ जी के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए इसमें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सीकर जिले की उपज कौन सी है? तो सीकर जिले की जो उपज है वो है प्याज। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 जून को प्रकाशित की गई सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 109। पहला क्वेश्चन, केंद्र की 6000 की जो रुपए की किसान सम्मान निधि के तहत राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जा रही है? तो 3000 रुपए राज्य सरकार सीएम किसान सम्मान निधि के तहत देती है। टोटल 9000 रुपए किसानों को सालाना मिलते हैं। बुजुर्गों के गरिमापूर्ण जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार और प्रदेश के अस्पतालों में वृद्धजन जो मरीजों की समुचित देखभाल के लिए कौन से विशेष वार्ड स्थापित किए गए हैं? तो इसमें रामाश्रय वार्ड की स्थापना की गई है राजस्थान में। नेक्स्ट है प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा अभिनव अभियान शुरू किया गया है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का जो नाम है वो है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान हेतु किन 2 स्थानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम अलवर और भिवाड़ी में इसका शुभारंभ किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बाड़मेर जिले की उपज कौन सी है? बाड़मेर जिले की उपज है वो इसबगोल है। नेक्स्ट है सूजा सी प्रश्नोत्तरी संख्या 110 जो कि 9 जून को प्रकाशित की गई है। पहला है राज्य सरकार के द्वारा बजट 2026-27 में राज्य को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कितने पौधे लगाए जाने और उसके संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसमें इस साल 10 करोड़ पौधे है वो लगाए जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने किस राष्ट्रीय संस्था के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो इसमें ध्यान रखें तो जो एमओयू साइन किया गया है वो CSIR के साथ ये साइन किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा जून 2026 में पीएम सूर्यघर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कुल कितने पुरस्कारों से नवाजा गया? तो 6 पुरस्कार है वो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को मिले हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माँ वाउचर योजना गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बालोतरा जिले की उपज कौन सी है? अनार है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 से लेकर 110 तक सूजस ई प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 दिन बाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।